नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत यहां पर करने जा रहे हैं। आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी। जी हां, पेट्रोल डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुका है। दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, जहां पेट्रोल अब 91 रुपए 17 पैसे यहां पर मिल रहा है। वहीं डीजल का जिक्र करें तो 81 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर ये पहुंच चुका है। फरवरी के महीने में ही 16वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ इस तरह से बढ़ गए हैं। 1 जनवरी के बाद पेट्रोल 7 रुपए लीटर महंगा हो चुका है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। महंगी चीजें उन्हें मिल रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डाला है। सिलेंडर महंगा हो चुका है। रसोई का बजट यहां पर बिगड़ रहा है। लोगों के अंदर गुस्सा भी है, नाराजगी भी है। वो सवाल भी हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस महंगाई पर कब काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम इस तरह से बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है इसका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ता है। और आइए अब आपको यहां पर ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके बाद क्या कुछ पूरी तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। पेट्रोल और डीजल को लेकर शहर में क्या कुछ यहां पर चल रहा है। तो देखिए, दिल्ली शहर का जिक्र करें तो पेट्रोल जो है वो 91 रुपए 17 पैसे तक पहुंच चुका है। वहीं पर डीजल का जिक्र कर लेते हैं, 81 रुपए 47 पैसे अब ये मिल रहा है। मुंबई की तरफ भी जिक्र कर लेते हैं, जहां पर ये काफी महंगा हो चुका है, बस 100 के आंकड़े को यहां पर छू सकता है। पेट्रोल जो है 97 रुपए 57 पैसे हो चुका है, तो डीजल प्रति लीटर 88 रुपए 6 पैसे यहां पर हो चुका है। भोपाल का भी जिक्र कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी, जहां पर पेट्रोल 99 रुपए 21 पैसे यानी कि महज 100 रुपए में कुछ पैसे यहां पर कम है। वहीं डीजल जो है 89 रुपए 96 पैसे तक पहुंच चुका है। जयपुर राजस्थान की राजधानी की तरफ भी रुख कर लेते हैं, जहां पेट्रोल जो है 97 रुपए 72 पैसे तक पहुंच चुका है। वहीं पर डीजल पर भी नजर डालिए, 89 रुपए 98 पैसे तक डीजल यहां पर पहुंच चुका है। तो महंगे तेल की एक और किस्त देखिए किस तरह से यहां पर सामने आ रही है। 16वीं बार यहां पर पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़े हैं, जिसके बाद लोगों के अंदर यही है कि आखिर कब इस महंगाई पर लगाम लग पाएगी। राहुल डबास हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। राहुल, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करेंगे, उसके बाद मुंबई में पंकज भी हमारे संवाददाता मौजूद है, फिर पंकज की तरफ रुख करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो राहुल, हालात यहां पर देखिए किस तरह से पहुंच गए हैं कि लगातार बढ़ती महंगाई ने एक तरफ कमर तोड़ रखी है और ऊपर से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने भी। निश्चित तौर से दिल्ली के लिए समस्या यह भी है कि दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में लोग करें तो करें क्या। जो बाइकों पे जाने वाले लोग हैं, अगर मेट्रो में जाएंगे तो उन्हें डर लगेगा कहीं कोरोना तो नहीं हो जाएगा। डीटीसी की बसों का भी हाल है। लेकिन तेल के दामों की वजह से जो हालात बिगड़ रहे हैं, सीधा हम लोगों से बात करते हैं, कितना बजट में फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क है। लगता है कि पूरा बजट बिगड़ जाता है। और अगर सार्वजनिक परिवहन में जाएंगे, मेट्रो में जाएंगे तो कोरोना का खतरा है। हाँ, खतरा है ये। कोरोना का खतरा है, बजट पूरा बिगड़ जाता है और ऐसे ही हालात आपको सब जगह नजर आएंगे। कुछ और लोगों से भी तेजी से बात कर लेते हैं। कितना फर्क पड़ता है पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज भी 24 पैसे पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है। पेमेंट भी तो बढ़ रहा है, पेमेंट भी तो बढ़ा है। अब पिछले जमाने में जाओगे क्या आप? तो यानी पेट्रोल बढ़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितना बजट में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बसों में जाने से कोरोना का खतरा है लेकिन पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कितना बजट बिगड़ा है आपका तेल के दाम की वजह से? सर, हमारा तो बहुत बजट बिगड़ चुका है। जहाँ हमारे 800-900 रुपये लगते थे आने में बस से, और बाइक से लग रहे 3000 रुपये कन्वेंस। इससे हमारा पेट्रोल तो दिन पे दिन आसमान छूता जा रहा है। इसके लिए तो फिर कैसे बचाते हैं, कैसे तेल बचाते हैं? जिन लोगों से आपने बातचीत की है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि असर पड़ रहा है, उनके बजट पर असर पड़ रहा है। मुंबई में क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं, सीधा रुख करते हैं पंकज की तरफ। पंकज, क्या कुछ हालात बने हुए हैं? क्या आप लोगों से बातचीत के जरिए जान सकते हैं कि लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें उनका बजट किस तरह से बिगाड़ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको मुंबई में पेट्रोल की कीमत इस वक्त क्या चल रहा है ये आपको बता देता हूं। देखिए, मुंबई में एक पेट्रोल पंप इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे पहले आपको बता दूं कि जो प्रीमियम पेट्रोल होता है उसकी कीमत अब 100 के पार पहुंच चुकी है, 100 रुपए 42 पैसे। उसके बाद जो नॉर्मल पेट्रोल होता है उसकी कीमत जो है 97 रुपए 51 पैसे हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत जो है वो हो चुकी है 88 रुपए 54 पैसे। यानी कहीं ना कहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम जो हैं वो अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को क्या तकलीफ हो रही है ये आम लोगों से ही जानते हैं। दादा, पेट्रोल के दाम जैसे बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, एक तो नौकरी नहीं है, सब चीज़ नहीं है, ऊपर से पेट्रोल खर्चा तो बढ़ ही रहा है। खर्चा बढ़ रहा है। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। पेट्रोल के दाम जैसे बढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग? बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है।
इतना बोले 100 रुपये लीटर बोले तो कौन से कितना महंगा है। 100 रुपये लीटर हो गया है ना, तो करीब करीब पेट्रोल के दाम जो है वो 100 रुपये लीटर हो चुके हैं। ऐसे में मुंबई के लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से लोग जो है वो अपने प्राइवेट व्हीकल से ही यात्रा कर रहे हैं और मुंबई की ट्रैफिक में अगर बिल्कुल, तो मुंबई वासी भी यही कह रहे हैं कि उनके घर का और रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है। लखनऊ में अनिल यादव हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अनिल, हम चाहेंगे कि आप भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करें, पूरा रेट यहाँ पर बताते हुए कि उनके घर का और उनके सफर का बजट किस तरह से गड़बड़ा रहा है इन बढ़ती कीमतों के बाद। बिल्कुल, देखिए पेट्रोल और डीजल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होता, जिस दिन नहीं बढ़ते हैं उस दिन आश्चर्य होता है। ये लखनऊ का सबसे व्यस्त पेट्रोल पंप है विभूति खंड इलाके में लखनऊ के, लेकिन आज यहाँ भीड़ बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। और पेट्रोल के दामों की बात करें तो 89.31 पैसे हैं। तो जाहिर बात है कि लोगों को परेशानी हुई है, इस वजह से यहाँ भीड़ कम नजर आ रही है। यहाँ इतनी भीड़ होती थी, आज इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सर आज छुट्टी है ना सर, छुट्टी भी छुट्टी के दिन सैटरडे है, संडे नहीं, लेकिन भीड़ तो कम ही है ना सर? भीड़ तो कम है, दाम कम बढ़ने की वजह से। दाम तो बढ़ ही रहा, उसको तो वजह तो है ही। देखिए, कितने रुपए का पेट्रोल डलवाया भाई साहब आपने? मुझे 550 का। कितना महसूस हो, कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग को तो नीड है, वो अब चलना है, हम लोगों को तो पेट्रोल भराना है। बढ़ तो रहा है लेकिन ये है कि अब चलना है तो भराना है। चलना है, देखिए चलने का नाम ही जिंदगी है, कितना भी हो जाए भराना तो पड़ेगा ही। और लोग कैसे जुगाड़ लगा के, भाई साहब कितने रुपए का पहले डलवाते थे, आज कितने का डलवा रहे हैं? पहले 210 का डलवाते थे, अब 110 का डलवा रहे हैं। पहले जितना जाती थी अब तो उसमें किलोमीटर में भी कमी आ गई है। वो तो स्वाभाविक है, आना ही है। तो अच्छा, आम आदमी तो परेशान है, आप लोग भी परेशान हैं, आपका भी तो घर का बजट बिगड़ा होगा, तमाम महंगी चीजें महंगी हो गई। हर चीज़ सर पेट्रोल डीजल से तो महंगाई फैलती है, सारी बढ़ी है कि उतनी ही है? सैलरी उतनी ही है सर। आपका तेल, ये पेट्रोल डीजल महंगा है तो कड़ुआ तेल भी महंगा हो गया है साहब? जी हाँ, जी हाँ। सरसों का तेल महंगा है, सारा घर का बजट बढ़ गया है। हाँ, बजट तो बढ़ गया है। देखिए हर कोई महंगाई की मार से त्रस्त है, और लेकिन लोग कह रहे हैं कि करें तो करें क्या, ऑप्शन क्या है? सरकार से उम्मीद करते हैं, सरकार से कुछ अपील करेंगे, कुछ राहत दें सरकार? क्या सरकार राहत करेगी? सरकार जो है उम्मीद नहीं है सरकार से कोई उम्मीद नहीं। अब देखिए बोलने को क्या रह जाता है, लोग स्वयं ही अपनी व्यथा बता रहे हैं। और जाहिर बात है कि हर कोई पीड़ित है, हर कोई दुखी है, महंगाई की मार सब पर पड़ी है। बिल्कुल, महंगाई की मार यहाँ पर सब पर पड़ रही है। हर कोई चाहता है कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो कम हो, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और पूरी तस्वीर को यहाँ पर दिखाने के लिए। इस बीच आपको बता दें कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी सामने आया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर धर्मेंद्र प्रधान की सफाई सामने आई है। सर्दी की वजह से ईंधन के दाम बढ़े, अब कम होंगी कीमतें, ये पेट्रोलियम मंत्री का कहना है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। कब तक उम्मीद है सर कम होने का? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज़्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा।